हेलो एमएससी, वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी सेकंड सेमेस्टर में हमारा जो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टडी, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रस ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट यूनिट में हमारा लास्ट टॉपिक है मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग एंड स्पिन क्रॉसओवर। देखिए, मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग क्या होती है। अब स्पिन क्रॉसओवर अलग होता है, मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग अलग होता है। मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग से आपको ये क्या समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग, इसमें कपलिंग रिएक्शन होती है, इंट्रैक्शन होता है, फिर वो एक्सचेंज हो जाता है, जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सचेंज हो जाता है। कपलिंग रिएक्शन के द्वारा उसका मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सचेंज हो जाता है, उसको ही मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। अब ये मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग रिएक्शन जब होती है तो मैग्नेटिक मूवमेंट चेंज कैसे होता है, मैग्नेटिक कैरेक्टर जो होते हैं चेंज कैसे होते हैं। देखिए, कोई भी कंपाउंड जब पैरामैग्नेटिक बोले तो पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स या पैरामैग्नेटिक एटम वे होते हैं जिसके भी डी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उसे पैरामैग्नेटिक कहते हैं। डायमैग्नेटिक वो होता है जिसके डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड होते हैं या जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं, उसे डायमैग्नेटिक कहते हैं। अब जो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होता है, पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जब पैरामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मेटल आपस में इंटरेक्ट करते हैं, मेटल इंटरेक्ट नहीं करते हैं, मैग्नेटिक के डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। उसके बाद जो मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप होता है, तो वह जो कंपाउंड होता है पैरामैग्नेटिक से एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक में चेंज हो जाते हैं, फेरोमैग्नेटिक में चेंज हो जाते हैं। इसे मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन स्पिन क्रॉसओवर की अगर हम बात करें, जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन अपनी ही सेल में रिवॉल्व करता है और एक ऑर्बिटल की सेल में रिवॉल्व करता है, मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर भी सराउंडेड होता है, घूमता रहता है। और जो अपनी ही सेल होती है उसमें भी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे भी घूमता रहता है, जिसके के कारण दो टाइप के स्पिन होते हैं। एक तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी ही सेल में घूमता है उसके कारण इंटरेक्शन करता है। एक स्पिन ऑर्बिटल होता है या ऑर्बिटल इंटरेक्शन होता है, जो वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। जो न्यूक्लियस का एटम का ऑर्बिटल होता है उसे ही ऑर्बिटल स्पिन कहते हैं। अब सबसे पहले हम अब पढ़ते हैं मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग क्या है। इंट्रोडक्शन। We know that if an atom या ion has unpaired electron, then motion of electron या spin angular momentum and nucleus and motion of electron and motion of electron nucleus या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम गिव ए मैग्नेटिक फील्ड। अब ये बोला है, कह रहा है कि हम जानते हैं जो सेंट्रल मेटल आयन होता है या मेटल एटम होता है, उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन का मोशन करता है अपनी ही जगह में। जब इलेक्ट्रॉन अपनी ही जगह पे मोशन करते हैं तो उसके कारण एक एंगुलर मोमेंटम अराइज होता है। जब एंगुलर मोमेंटम अराइज होता है और जब न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डेवलप होता है, जिसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड अराइज हो जाता है। इसे कह रहा है कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस या स्पिन एंगुलर मोमेंटम अराइज ए मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि जब एंगुलर मोमेंटम और स्पिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो एक टाइप का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को पैरामैग्नेटिज्म कहा जाता है। दिस कॉन्सेप्ट वी कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म एंड इस टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। और इस टाइप के कंपाउंड को हम पैरामैग्नेटिक कंपाउंड कहते हैं और इस कॉन्सेप्ट को पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। नीचे गिरा, व्हाट इज एक्सचेंज कपलिंग। अब देखिए एक्सचेंज कपलिंग क्या होती है। अब
मैग्नेटिक का तो आपको पता है, मैग्नेटिक क्या होता है, मैग्नेटिक रिएक्शन क्या होती है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। मैग्नेटिक मोमेंट सिंपल अगर लैंग्वेज में कहो, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में कह हो कि पैरामैग्नेटिक सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट कब अराइज होता है, जब दो पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक सेंटर या पैरामैग्नेटिक सेंट्रल मेटल आयन आपस में सेंट्रल मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसके द्वारा जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के बाद इस कंपाउंड को अलग अलग मैग्नेटिक कैरेक्टर में चेंज कर देता है, तो उसे ही मैग्नेटिक मोमेंट कहा जाता है, उसे ही मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। या आप दूसरी लैंग्वेज में से कह सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पर रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन अपने एंगुलर मोमेंटम को जनरेट करता है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ इंटरेक्ट करता है, उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसे ही मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। व्हाट इज एक्सचेंज कपलिंग रिएक्शन? अब पढ़ते हैं व्हाट इज एक्सचेंज कपलिंग रिएक्शन। एक्सचेंज कपलिंग रिएक्शन क्या होती है? एक्सचेंज से तो समझ में आ रहा है ना, जब कपलिंग रिएक्शन हो रही है तो फिर एक्सचेंज हो रहा है, उसमें बदलाव हो रहा है, क्योंकि जब पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक के सेंट्रल मेटल आयन से इंटरेक्ट करने के बाद वो पैरामैग्नेटिक से एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में एक्सचेंज हो जाता है, इसे एक्सचेंज कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। इन द केस ऑफ एक्सचेंज कपलिंग रिएक्शन, टू मैग्नेटिक एटम या आयन इंटरेक्ट विद ईच अदर and form new magnetic compound as a ferromagnetic and antiferromagnetic। वो वही कह रहा है, in the case of change of coupling reaction, exchange coupling reaction, in the case of exchange coupling reaction, when two central metal ion, when two metal या two आयन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्ट करते हैं, मेटल आयन नहीं करते, जिसके ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे इंटरेक्शन करते हैं, उनके इंटरेक्शन के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। When two central metal ion of electrode interact with each other and form new magnetic compound as a ferromagnetic and antiferromagnetic, it's called exchange coupling reaction। अब इसकी दो कंडीशन है, जब देखिए जो फेरोमैग्नेटिक होता है और एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड होता है, वो पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कंपाउंड के द्वारा ही अराइज होता है, बस इसकी अलग अलग कंडीशन होती है। कब होता है फेरोमैग्नेटिक? तब होता है जब दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों ऑर्बिटल, दो सेंट्रल मेटल आयन है ना, दो मेटल आयन, दोनों मेटल आयन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम डायरेक्शन में होते हैं। इस सेम डायरेक्शन में होने की वजह से जो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसके कारण फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड जनरेट होता है। एंटी फेरोमैग्नेटिक, जब एक इलेक्ट्रॉन सेम साइड में होता है, एक अपोजिट साइड में होता है, जिसके कारण वे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, स्पिन की अपोजिट स्पिन होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, उसके बाद एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग इज द मेथड। अब वो कह रहा है, या तो आप कह सकते हैं, एक तो यह है कि एक्सचेंज कपलिंग रिएक्शन क्या होती है, एक मेथड ही, एक तरीका यह है कि आप दूसरे में बोला है या नारा मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग इज अ मेथड, इन दिस मेथड मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग एक मेथड है, इन दिस मेथड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट बाय इलेक्ट्रॉन ऑफ डिफरेंट एटम, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट बाय इलेक्ट्रॉन ऑफ डिफरेंट एटम। ये कह रहा है कि ये एक टाइप का कॉन्सेप्ट है या एक टाइप का मेथड है, जिस मेथड में मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट एटम के इलेक्ट्रॉन के द्वारा जनरेट होता है। डिफरेंट एटम के इलेक्ट्रॉन ही तो मैग्नेटिक फील्ड को अराइज करते हैं। एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल मटेरियल। अभी कह रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। जो मटेरियल होता है, जो कंपाउंड होता है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया जा सकता है उसके मैग्नेटिक फील्ड के बेस पर। टाइप ऑफ कपलिंग रिएक्शन, अब आता है टाइप ऑफ कपलिंग रिएक्शन। अब देखिए टाइप ऑफ कपलिंग रिएक्शन क्या होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ कपलिंग रिएक्शन। डायरेक्ट कपलिंग रिएक्शन होती है एक डायरेक्ट कपलिंग रिएक्शन होती है, एक सुपर एक्सचेंज कपलिंग रिएक्शन होती है। सुपर एक्सचेंज कपलिंग रिएक्शन ये रही, डायरेक्ट एक्सचेंज कपलिंग रिएक्शन ये रही। एक है डायरेक्ट कपलिंग रिएक्शन। Type of coupling reaction, there are two type of coupling reaction, direct coupling reaction
When two magnetic atoms are very close to each other, then their orbital can weakly overlapping to each other, and their electron directly interact with each other and form chemical bond, and this type of coupling is called direct exchange coupling reaction. तो कह रहा है जब टू मैग्नेटिक एटम एक दूसरे के बहुत पास होते हैं और उसमें वीकली ओवरलैपिंग होती है एक दूसरे से, और इस टाइप के इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, डायरेक्टली इंटरेक्ट होते हैं और केमिकल बॉन्डिंग को फॉर्म करते हैं, केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो इस टाइप की कपलिंग को ही डायरेक्ट एक्सचेंज कपलिंग रिएक्शन कहा जाता है। दिस दिस इज मेथड इज वेरी कॉमन फॉर फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड। ये मेथड जो होता है वेरी कॉमन होता है फेरोमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड के लिए। दिस मेथड इज वेरी कॉमन फॉर मैग्नेटिक कंपाउंड एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड। तो वाला जब डायरेक्ट कपलिंग होती है तो जो मैग्नेटिक एटम के बीच में होती है, जब एक दूसरे के बहुत पास होते हैं इसमें वीकली ओवरलैपिंग होती है, वीकली ओवरलैपिंग के कारण एक दूसरे डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, एक केमिकल बॉन्ड का फॉर्म हो जाता है जिसे ही कपलिंग एक्सचेंज रिएक्शन कहा जाता है। और जो ये मेथड होता है मोस्टली फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। फेरोमैग्नेटिक एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए जब पैरामैग्नेटिक सेंटर मेटल आयन होते हैं, जो पैरामैग्नेटिक सेंटर होते हैं या पैरामैग्नेटिक मेटल होते हैं, जब दो पैरामैग्नेटिक मेटल आपस में इंटरेक्ट करते हैं उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो तो फेरोमैग्नेटिक बनेगा या एंटी फेरोमैग्नेटिक बनेगा। फेरोमैग्नेटिक जब सेम साइड में दोनों के इलेक्ट्रॉन हो गए, एंटी फेरोमैग्नेटिक जब अपोजिट साइड में हो गए, अपोजिट साइड में होने के कारण एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल आउट कर देते हैं। वो यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू दिखा रहा है। एग्जाम्पल में यहाँ पे दो पैरामैग्नेटिक सेंटर मेटल आयन के सेंटर के ऑर्बिटल लिए गए, ये पैरामैग्नेटिक सेंटर का ऑर्बिटल है, ये दूसरे पैरामैग्नेटिक मेटल का ऑर्बिटल है। अब देखिए आप या तो इसको कह सकते हैं पैरामैग्नेटिक सेंटर होता है, पैरामैग्नेटिक सेंटर होता है। जो ये ऑर्बिटल है पी ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन 1% है। अब जब ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इससे जो जब स्पिन के कारण सेम डायरेक्शन में स्पिन है तो जिसके कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको ही फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। जो म्यू इज इक्वल टू जीरो, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, म्यू जीरो के इक्वल नहीं होता है। म्यू यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल नहीं होता है तो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इधर कहते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। अब एंटी फेरोमैग्नेटिक में दो पैरामैग्नेटिक मेटल होते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक। अब ये एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, जब एक मेटल का और पी ऑर्बिटल होता है, दूसरे मेटल का पी ऑर्बिटल होता है, आप कह सकते हैं एक पैरामैग्नेटिक सेंटर फिर दूसरा पैरामैग्नेटिक सेंटर होता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है सेम डायरेक्शन में होता है, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जब सेम अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इनके स्पिन के कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। जब कैंसिल आउट कर देते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होता है जिसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाता था म्यू इज इक्वल टू जीरो, इसलिए एंटी फेरोमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए सुपर एक्सचेंज कपलिंग रिएक्शन क्या होती है। अब सुपर एक्सचेंज कपलिंग रिएक्शन सिर्फ डायरेक्ट एक्सचेंज कपलिंग रिएक्शन की जस्ट अपोजिट होती है। इन दिस कपलिंग टू मैग्नेटिक एटम या आयन, वन नॉन मैग्नेटिक एटम या आयन इंटरेक्ट विद ईच अदर। नहीं, इसको उल्टी नहीं होती, सुपर एक्सचेंज कपलिंग अलग होती है, वो दूसरा है वो। इन दिस कपलिंग टू मैग्नेटिक एटम या आयन, वन नॉन मैग्नेटिक एटम एंड टू मैग्नेटिक आयन इंटरेक्ट विद ईच अदर। वो बोल रहा है इस टाइप की कपलिंग में दो तो मैग्नेटिक एटम वर्क करते हैं और एक नॉन मैग्नेटिक एटम वर्क करता है। जो नॉन मैग्नेटिक एटम होता है वो दोनों मैग्नेटिक एटम के बीच में प्रेजेंट होता है। दिस टाइप ऑफ कपलिंग को ही सुपीरियर एक्सचेंज कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। इन दिस केस one non-magnetic atom orbital and are present between two magnetic atomic orbital। वो कह रहा है इस केस में वन नॉन मैग्नेटिक एटॉमिक ऑर्बिटल एंड वन
वन मैग्नेटिक एटॉमिक ऑर्बिटल आर प्रेजेंट बिटवीन द टू मैग्नेटिक एटॉमिक ऑर्बिटल। ये कह रहा है इस केस में एक नॉन मैग्नेटिक एटॉमिक ऑर्बिटल होता है जो दो मैग्नेटिक एटॉमिक ऑर्बिटल के बिटवीन होता है, वो एक दूसरे क्लोज होता है, तो उसके कारण वो कपलिंग होती है। उससे भी एक फेरोमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और एक एंटी फेरोमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। द ऑर्बिटल ऑफ नॉन मैग्नेटिक एटम आर डिपेंडेंट ऑन द टू ऑर्बिटल ऑफ मैग्नेटिक एटम स्ट्रक्चर डिस्टेंस एंड एंगल। वो कह रहा है जो नॉन मैग्नेटिक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो टू मैग्नेटिक एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल पे डिपेंड करता है कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका डिस्टेंस कितना है और एंगल कितना है। ये देखिए जो बीच में है नॉन मैग्नेटिक एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। यहाँ एक पैरामैग्नेटिक सेंटर है या पैरामैग्नेटिक एटम है, यहाँ दूसरी साइड दूसरा पैरामैग्नेटिक एटम है। पहले हम इसी को दिखाते हैं। जब ये आपस में कपलिंग करता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ कपलिंग रिएक्शन को शो करता है, कपलिंग रिएक्शन करता है, तो ये सेम डायरेक्शन में हो रही है कारण मैग्नेटिक प्लस वन अपॉइंट टू, जिसके कारण मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट प्रेजेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में हो रही है कारण दूसरे कैंसिल आउट नहीं करेंगे, जिसके कारण जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको ही फेरोमैग्नेटिक कहा जाता है। तो म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो एक कॉम्प्लेक्स है Fe3O4, सो दिस टाइप ऑफ कपलिंग पैरामैग्नेटिक टू फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड, पैरामैग्नेटिक से फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड में चेंज हो जाता है। अब यहाँ एक नॉन मैग्नेटिक सेम है, अब जहाँ जब ये कपलिंग होगी तो यहाँ पे एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड बनेगा। एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड कब बनेगा, क्योंकि वे अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो म्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ कपलिंग पैरामैग्नेटिक टू एंटी पैरामैग्नेटिक कंपाउंड, एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड। इस टाइप की कपलिंग पैरामैग्नेट से एंटी फेरोमैग्नेटिक में चेंज होती है। इस टाइप की कपलिंग जब सेम डायरेक्शन में होती है पैरामैग्नेटिक कंपाउंड से फेरोमैग्नेटिक में चेंज होती है, अपोजिट डायरेक्शन में पैरामैग्नेटिक से एंटी फेरोमैग्नेटिक में एक्सचेंज होती है। टाइप ऑफ मैग्नेटिक कंपाउंड, अब वो बोला टाइप ऑफ मैग्नेटिक कंपाउंड। अब मैग्नेटिक कंपाउंड के बेस पे भी तो कपलिंग रिएक्शन होती है कि कपलिंग रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, ये कपलिंग रिएक्शन कितने प्रकार की होगी, ये मैग्नेटिक कंपाउंड पे डिपेंड होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ मैग्नेटिक कंपाउंड, मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंस, मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंस क्या होते हैं, जो वह सब्सटेंस जो मैग्नेटिकली डाइल्यूट होते हैं उसे ही मैग्नेटिक डाइल्यूट सब्सटेंस कहते हैं। मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंस आर दोस सब्सटेंस in this substance coupling is very low because two magnetic atoms having large separation, therefore there is no interaction between two paramagnetic atom या पैरामैग्नेटिक सेंटर। वो बोल रहा है जो मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंस होते हैं इस प्रकार के सब्सटेंस होते हैं जिस सब्सटेंस में जो कपलिंग रिएक्शन होती है वो बहुत लो होती है, हाई नहीं होती है, बहुत लो होती है। अब वो उसका जो रीजन होता है, उसका एक रीजन होता है कि जो पैरामैग्नेटिक सेंटर मेटल आयन होते हैं या पैरामैग्नेटिक सेंटर होते हैं उनके जो बीच का डिस्टेंस होता है वो लार्ज होता है। लार्ज मतलब जो हमने पी ऑर्बिटल बनाया था वो, हाँ ये इधर पी ऑर्बिटल में एक मिनट मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक एक मिनट मैं यहाँ बनाता हूँ, चलिए नहीं दिया, हाँ ये एक यहाँ एक पी ऑर्बिटल बना लीजिए, यहाँ एक पी ऑर्बिटल। अभी इनके बीच में एक डिस्टेंस आ रहा है, ये डिस्टेंस है। जब डिस्टेंस लार्ज होता है ना, लार्ज होने के कारण वे एक दूसरे को की कपलिंग नहीं कर पाते हैं। जब लार्ज होने के कारण इनमें कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, दो पैरामैग्नेटिक एटम के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है या पैरामैग्नेटिक सेंटर के बीच में इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो इस टाइप की कपलिंग को ही इस टाइप की जो कपलिंग होती है मैग्नेटिक डाइल्यूट सब्सटेंस में होती है। अब दूसरा जो कंपाउंड होता है मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंस, ये मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंस होते हैं इस टाइप के सब्सटेंस को। अब देखिए मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंस क्या होते हैं, जो मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड होते हैं
Magnetically concentrated substance are those substances. In this substance, coupling reaction या interaction is very strong. इस टाइप के सब्सटेंस में जो कपलिंग रिएक्शन होती है या कपलिंग इंटरेक्शन होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इसमें जो पैरामैग्नेटिक एटम होते हैं या पैरामैग्नेटिक आयन होते हैं उसमें लार्ज डिस्टेंस नहीं होता है, स्मॉल सेपरेशन होता है, मतलब एक दूसरे क्लोज होते ज़्यादा दूर नहीं होते हैं, जिसके कारण उनमें इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, जब स्ट्रॉन्ग होता है तो वे भी टू टाइप के कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं, फेरोमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक। Therefore, there is a strong interaction between two paramagnetic atom या paramagnetic center. This classified into two compound. अभी two type के compound में classified वही ferromagnetic है, ferromagnetic. Ferromagnetic mu is not equal to antiferromagnetic mu is equal to 0. फेरोमैग्नेटिक जब सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन तो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। एंटी फेरोमैग्नेटिक जब दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और म्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं टेट्राएसिड कॉपर टेट्राएसिडो डाइएक्वा टेट्राएसिड डाइएक्वा कॉपर टेट्राएसिड डाइएक्वा इसका यूकेसी नाम कॉपर टेट्राएसिटेट एक्वा एक्वा पीरियड नहीं एक्वा नहीं हो सकता, हेक्सामिनो हाइड्रोक्साइड टेट्रा एसीटोन हाइड्रोक्साइड भी नहीं हो सकता। चलो आईयूपीएसी नाम ध्यान में नहीं आ रहा, मैं उसको रहने दे रहा हूँ, मुझे या ध्यान में नहीं आ रहा है मेरा आईयूपीएसी नाम क्या बनेगा उसका। एक कॉम्प्लेक्स है जो कॉपर 2 है और एसीटेट 4 है, यहाँ 2H2 है। अब इसका जब स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, अब देखिए CH3 एसीटेट 4 है, कॉपर 2 है, तो आप एक रिंग बनाइए यहाँ पर यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन के बाद CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, ये एक CH3 ग्रुप हो गया। ऐसे ही CH3 एक नीचे ग्रुप बनाइए। जब नीचे ग्रुप बनाओगे अब हमारे पास एक कॉपर बच रहा है, एक कॉपर को आप यहाँ लगाइए, एक कॉपर उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ लगाइए, क्योंकि हमें एक और रिंग यहाँ से बना लीजिए, बीच में से यहाँ बनाइए, यहाँ पे भी CH3 एक और इधर लगाइए, एक और इधर लगाइए, यहाँ पे थर्ड ग्रुप आ गया। ऐसे CH3 एक और आया एक आया, तो ये फोर्थ ग्रुप आ गया। अब इन दोनों के बीच में जो कॉपर 2 बच रहे हैं, एक कॉपर यहाँ लगा दीजिए, एक कॉपर यहाँ लगा दीजिए। अब जो इंटरेक्शन होगा वो मेटल आयन में होगा, जो मेटल आयन में होगा उसमें ही इंटरेक्शन होगा, उससे ही कपलिंग रिएक्शन, इंटरेक्शन होने के बाद जो कपलिंग रिएक्शन होगी वही फेरोमैग्नेटिक एंटी फेरोमैग्नेटिक में चेंज होगा। तो जब कॉपर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो एंटी फेरोमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनता है। अब ये क्यों बन रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉपर जो होता है एक पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होता है, लेकिन जो डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक कॉपर के डी ऑर्बिटल में सेम डायरेक्शन में होगी, दूसरे कॉपर के डी ऑर्बिटल में अपोजिट डायरेक्शन में होगी, सेम और अपोजिट डायरेक्शन होने के दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जहाँ म्यूजिकलिटी 0 आ जाएगा, जहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होगा, तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को पैरामैग्नेटिक टू एंटी फेरोमैग्नेटिक कहा जाता है। क्योंकि ये dx² जब आप कॉपर का dx² ऑर्बिटल बनाएंगे, इधर डी ऑर्बिटल, इधर दूसरे कॉपर का dx² ऑर्बिटल बनाइए, जब ये दूसरे के इंटरेक्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव से इंटरेक्ट करता है, जिसके कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब जो फेरोमैग्नेटिक का एग्जांपल है वो मेरा लिखने का ध्यान नहीं गया था, लिखा तो होगा, लिखा नहीं है, लिख दिया था मैंने, चलो मैं आपको बता दूंगा। एक फेरोमैग्नेटिक का एग्जाम्पल लिख दीजिए। यहाँ पर अभी हम सिर्फ मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग रिएक्शन हुई है, अभी हमारा क्रॉसओवर स्पिन रह चुका है, स्पिन क्रॉसओवर रह चुका है, वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में बता दूंगा, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ हमने मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग पढ़ी है, अभी स्पिन क्रॉसओवर रह चुका है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा। थैंक यू।